हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं उत्तराखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप लोगों से एक मदद के लिए मैंने फ़ोन किया है। आपसे एक विनती है, प्रार्थना है। देखिए, होता क्या है कि चुनाव का बिगुल तो बज चुका है। ऐसे में जनता ये सोचती है किसे वोट करे। दरअसल कुछ पार्टी का कैडर वोट होता है, वो तो पड़ता है, लेकिन पार्टी का विधायक कौन बने या सरकार किसकी बने, यह तय करता है वो न्यूट्रल मतदाता, जो ये तय करता है जो वास्तव में क्षेत्र की समस्याओं को समझने की कोशिश करता है, और वही होता है लोकतंत्र का असली प्रहरी। उन्हीं के लिए हम जैसे पत्रकारिता करने वालों को सामने आगे आना चाहिए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल हम जैसे लोगों को जब हम मैदान में उतरते हैं तो हमें फंड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि निष्पक्ष पत्रकारिता हो और आप चाहते हो कि जनता देखिए, रवि के बिंदास बोल चैनल की तरफ से हमने कई लोगों के इंटरव्यू आपके सामने पेश किए हैं, नेताओं के, और निष्पक्ष इंटरव्यू लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से हम लोगों के पास हैं, उनके भी हमने इंटरव्यू लेने चाहिए, क्योंकि जनता से भी सवाल होने चाहिए और जनता को जागरूक करने के लिए जनता के पास हमें जाना पड़ेगा। हमें किसी नेता का पिछलग्गू नहीं होना है। तो मेरी विनती आपसे यह है कि मैं आपको अपना पेटीएम नंबर, अपना गूगल पे नंबर दे रहा हूँ 9899703369। तो प्लीज़ हमें फंड दीजिए ताकि हम आपके पास आपकी मदद कर सकें। इस वीडियो को सुनने की आवश्यकता है इसलिए, और ये मदद मैं क्यों मांग रहा हूँ। दरअसल रवि के बिंदास बोल चैनल की तरफ से हमने एक सर्वे किया था, और इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 926 वोटों में से पड़े थे 415 वोट, और वो विजयी हुई थी। और कांग्रेस दूसरे नंबर में रही थी, उसे मिले थे 318 वोट, और आम आदमी पार्टी 94 वोट लेके थर्ड स्थान पर रही थी। तो ऐसे में कई कांग्रेसी मित्रों ने मुझे कहा कि तुम तो बीजेपी माइंडेड हो, तुम्हारे साथ निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती, तुम्हें बीजेपी वालों ने पैसे दिए होंगे, अनाना फलाना दिखाना। देखिए, कुछ बासु बच्चे भी हमारे पास साथ गए थे, तो आप उनकी निष्पक्षता पर भी शक कर रहे हो, मेरी नहीं। हाँ, ये जरूर बात है कि जब हमने सर्वे शुरू किया था तो मैं कई भारतीय जनता पार्टी के मैं करीब रहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी है कि मैं मोदी का बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन जब क्षेत्र समस्याओं की बात आती है, राज्य हित की बात आती है, तो मेरे लिए राज्य सबसे जरूरी है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप वोट करना चाहें तो आप मोदी के चेहरे को बाद में देखें, पहले आप क्षेत्र समस्याओं को देखें। आपके क्षेत्र में कौन आपके लिए तरक्की का साधक हो सकता है, कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो मैं तो ऑब्वियसली कहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल मेरे दिल में बसती है राज्य समस्याओं के हित के लिए। लेकिन और बात है कि उन लोगों ने अपनी छवि खराब की। फिलहाल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम सर्वे कर रहे थे तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा था कि हम सर्वे कर रहे हैं, क्या आप हमारी आर्थिक मदद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा बिल्कुल, आप आगे बढ़िए रावत जी, आप तो वैसे भी अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन मैं भोले बाबा के नाम पर कह रहा हूं, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक पैसे की मदद नहीं की मेरी। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जो हम पे आरोप लगा रहे थे। और जानते हैं मदद किसने करी? एक कांग्रेसी नेता ने हमारे वो बीच में हम वीडियो डालदा करते थे हमें सर्वे के, तो उन्होंने फोन किया, बोले भी चाय पे आओ। उन्होंने पूछा कि तुम इतने लोगों की लेके जा रहे हो, कैसे इनको आप फंड देते हो। तो मैंने समस्या बताया कि हमारी कुछ नेताओं से बात हुई है, तो उन्होंने बोला दे दिए। मैंने कहा नहीं दिए। हंसने लगे। उन्होंने लिफाफा निकाला, चुपके से मेरे हाथ में दे दिया और चले गए। मैं हैरान रह गया। फिलहाल मैं जब अंदर आया, मैंने कार में खोल के देखा तो उसमें 5000 रुपए थे। मैं सरप्राइज था कि जिससे मैंने मदद नहीं मांगी वो चुपके से मेरी मदद करके चला गया है। और वो नेता का हिंट मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो समाजसेवी माने जाते हैं, दरिया दिल माने जाते हैं, और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी कि नेता कम में समाजसेवी ज्यादा है। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, ताकि जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरी मदद करी उसको हमने निष्पक्ष वोट में हरवा दिया। जीते कहोगे आप? तो देखिए, वो हमने निष्पक्षता से ये काम किया था। भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर गए। फिलहाल उसका मुझे कोई गम नहीं है। हम तो आपके पास, जनता के पास आना चाहते हैं कि आप हमें वोट दें, और मुझे ही नहीं, आप हमें फंड दें, पैसा दें, ताकि हम निष्पक्ष तौर से पत्रकारिता कर सकें। इन नेताओं के एहसान तले ना दबें। आपके एहसान तले हम दबना चाहते हैं, जनता के एहसान तले हम दबना चाहते हैं, ताकि आपके एहसान का कर्जा हम निष्पक्ष पत्रकारिता करके करें। और जितने भी पत्रकार, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी पत्रकार हैं जो मदद चाहते हैं आपसे, प्लीज उनकी मदद करें। हमें आप 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए, जो आपकी मदद हो, इच्छा हो, ना भी दे तो भी चलेगा। 1 रुपए की भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, बूंद बूंद से सागर पड़ता है। और हमें लगेगा हम इन नेताओं के दरवाजे पे जाने से बेहतर है कि हम जनता के दरवाजे में जाएं और बोलें कि हमें आपसे, देखिए, कोई भी पत्रकारिता समूह या कोई भी मीडिया कंपनी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो, उसे फंड की जरूरत पड़ती है। सरकार उसे विज्ञापन देती है। मैं तो सीधे आपसे पैसा मांग रहा हूँ, जनता के सामने बोल रहा हूँ कि आप हमें फंड दें, हम आपके लिए पत्रकारिता करेंगे। हम इस जनता के साथ रहना चाहते हैं। हम नेताओं की चौखट पे जाके अपनी फजीयत नहीं कराना चाहते हैं। और ये मैंने महसूस कर लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको।
मैं रामनगर तक मैं यहाँ हूँ, आप पैसा दे ना दें फिर भी हमने अपनी पत्रकारिता करनी है, अपनी जेब पे खर्चे से करेंगे, क्योंकि सच हमें सामने लाना है। जनता का सच जनता के सामने, इन नेताओं की सच्चाई निष्पक्ष तौर से आपके सामने लेके आएंगे। बस हमें आपकी मदद की ज़रूरत है और उम्मीद करता हूँ कि आप 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक की मदद करेंगे हमें। तो मैंने आपको अपना अकाउंट नंबर दिया है, पेटीएम गूगल पे नंबर दिया है, आपकी इच्छा देना दें वो आप पे निर्भर करता है। नाराज़गी तो हम नेताओं ने वादे किए वो मुकर गए, तो आप तो फिर भी जनता है। जय उत्तराखंड, जय भारत।